हेलो स्टूडेंट, मैं महेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 की विविध प्रश्नावली के आगे की क्वेश्चन। इसके पहले हम इस चैप्टर के 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 में मैंने विविध एग्जाम्पल करवाए थे और इसके बाद पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक करवाए थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में आज हम देखेंगे। जिन बच्चों ने वो वीडियो पुराने नहीं देखे हैं, वो वीडियो जाके देखें, जिससे ये आगे के वीडियो ज़्यादा अच्छे आपको समझ में आएंगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे का क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है क्या कि दीर्घवृत्त x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1 के अंतर्गत उस समद्विबाहु त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दीर्घ अक्ष का एक सिरा है। ठीक, तो इन सवालों में क्या करना होता है, जैसे कि क्या पूछ रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल। ठीक, तो जो पूछता है उसको ही उसका ही हमें क्या औकड़ निकालना पड़ता है। जैसे क्या है, महत्तम क्षेत्रफल पूछा, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और उसका हमें डिफरेंशिएशन करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं दीर्घवृत्त। ठीक, तो दीर्घवृत्त हमारा कैसा होता है, दीर्घवृत्त बनाते हैं। ये हो गया हमारा दीर्घवृत्त। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचते हैं। ये हमारा हो गया वाई अक्ष और ये हमारा हो गया एक्स अक्ष। ठीक है, क्या बोला उसने बोला है इसके अंतर्गत क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका क्या है, शीर्ष है वो क्या है, दीर्घ अक्ष का एक सिरा है। दीर्घ अक्ष कौन सी होती है हमारी, ये जो बड़ी होती है, इसे क्या बोलते हैं, दीर्घ अक्ष, इसे बोलते हैं लघु अक्ष। ठीक, तो यहाँ पे हमने एक बना लिया समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, तो ये बन गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज जिसका शीर्ष क्या है, एक हमारा दीर्घ अक्ष का सिरा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये हमारी क्या होती है, एक्स डैश और ये होती है हमारी y और y डैश। यहाँ पे होता है हमारा मूल बिंदु होता है 0,0। ठीक, इसको मान लिया हमने a, इसका मान लिया हमने p, इसको मान लिया हमने q। यहाँ कोई नाम दे दिया हमने जिसका नाम है m। ठीक है, इसका दीर्घ अक्ष यहाँ क्या है, x² अपॉन a² है। तो यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी होगी, यहाँ पे a, यानी यहाँ क्या होगा a,0। ठीक है, यहाँ अगर a,0 है तो दीर्घ अक्ष पे बिंदु हम क्या मान सकते हैं, a cos थीटा, b sin थीटा, इसके बिंदु हमने मान लिए। ठीक, ये पोर्शन तुम्हारा दीर्घवृत्त का है। यहाँ क्या है, इसके बिंदु क्या होंगे तुम्हारे, a cos थीटा माइनस b sin थीटा, ये हमने मान लिया। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि माना दीर्घवृत्त पर स्थित बिंदु P, इसके निर्देशांक क्या है, a cos थीटा, b sin थीटा, तथा दूसरा बिंदु हमने क्या माना है, Q। ठीक, इसके निर्देशांक क्या है, a cos थीटा माइनस b sin थीटा। ये हो गया हमारे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर कोई त्रिभुज होता है और त्रिभुज का हमें आधार भी हो और क्या हो, ऊंचाई भी हो, तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो अब हम क्या लिखते हैं कि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेना है, PQA का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज PQA का
क्षेत्रफल। अच्छा क्या होगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ बनेगा 90 अंश, ठीक है। अगर 90 अंश बनेगा तो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में जो लंब समद्विभाजक होता है वो क्या बराबर दो त्रिभुजों में बांटता है। तो जितना क्षेत्रफल ये होगा उतने क्या होगा ये। तो अगर हमें त्रिभुज PQU का A का क्षेत्रफल निकालना है तो वो क्या होगा, PMA का क्या होगा, 2 गुना होगा, ठीक। तो हम ले सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू त्रिभुज कौन सा, PMA का क्षेत्रफल लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे दे सकते हैं 2, त्रिभुज PMA का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। बेस इसका क्या होगा, PM क्या होगा, PM, और इसकी ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई कौन सी है, AM, ठीक है। 2 से 2 क्या हो गया हमारा कैंसिल। PM क्या है, देखो ये क्या है, बाई दूरी है, बाई डिस्टेंस कितनी है हमारी, 20 sin थीटा, तो PM हो गया हमारा क्या, 20 sin थीटा। AM कितना है, यहां से दूरी कितनी है, यहाँ पे बिंदु अगर O है तो OA कितना है, A, और ये AM निकालना, और ये दूरी कितनी है, ये दूरी हमारी क्या है, x, A cos थीटा। तो ये दूरी कितनी होगी, A में से A cos थीटा को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा A माइनस A cos थीटा, ठीक है। A को हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा AB, और क्या आएगा sin थीटा, यहाँ जाएगा 1 माइनस cos थीटा, ये आ गया, ठीक है। इसका अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, AB sin थीटा का अंदर मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा sin थीटा माइनस क्या आएगा sin थीटा इनटू cos थीटा। अच्छा ध्यान से देखो, एक हमने सूत्र पढ़ा है, कौन सा, ये सूत्र होता है sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। अगर इस 2 को नीचे ले आए तो यहाँ कहाँ जाएगा, अपॉन में, तो हम कह सकते हैं sin थीटा इनटू cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, sin 2 थीटा अपॉन 2। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, sin 2 थीटा अपॉन 2 लिखते हैं। तो AB यहाँ क्या जाएगा, ये एरिया चल जाते हैं, यहाँ पे A ले सकते हैं, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या आ गया कि sin थीटा माइनस 1/2 sin 2 थीटा, तो ये निकल के आ गया हमारा क्या, A। अब इसका क्या महत्तम क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक। तो हम क्या निकालेंगे, यहां से dWr2 थीटा, क्या करेंगे, dWr2 थीटा। तो यहां से क्या आएगा कि dA अपॉन d थीटा बराबर क्या आएगा, AB हमारा क्या है, कांस्टेंट, तो AB तो रहेगा कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ क्या है कि sin थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos 2 थीटा, तो यहाँ क्या जाएगा, यहाँ जाएगा cos थीटा, ठीक है। इसके बाद माइनस 1/2 sin 2 थीटा का हो जाएगा cos 2 थीटा, 2 थीटा का फिर से होगा तो क्या आएगा 2, यानी क्या आएगा 2 cos 2 थीटा, क्या आएगा 2 cos 2 थीटा, ये आ गया। तो यहां से हमारा क्या निकला कि dA अपॉन d थीटा AB, और यहाँ क्या आ गया cos थीटा, और 2 से 2 कैंसिल, माइनस cos 2 थीटा, ठीक है। यहां से अगेन dWr2 थीटा, तो क्या है यहाँ पे कि d2a अपॉन d थीटा स्क्वायर AB cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin थीटा, cos 2 थीटा के लिए क्या होगा, माइनस sin 2 थीटा, और 2 थीटा का फिर से होगा तो क्या आएगा 2, यानी क्या आएगा, माइनस माइनस यहाँ आ जाएगा प्लस, क्या आएगा 2 sin 2 थीटा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमें क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए यहाँ पे क्या dA अपॉन dt को करना पड़ेगा 0, यानी महत्तम ज्ञात करने के लिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि dA अपॉन d थीटा बराबर क्या करेंगे हम 0, तो यहाँ से क्या आएगा कि AB क्या आएगा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा बराबर 0। AB कहाँ गया 0 पे,
तो यहाँ से क्या आ गया हमारा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया cos थीटा बराबर cos 2 थीटा। यहाँ पे गलती कर सकते हैं बच्चे कि cos से cos कैंसिल करेंगे, थीटा बराबर 2 थीटा, ये कभी पॉसिबल हो नहीं सकता। तो क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब है कि कोई कोण क्या, जैसे कोई एक कोण बन रहा है यहाँ पे, ठीक, इस रेखा से, तो ये अगर थीटा है तो ये क्या बचा हुआ कोण हो सकता है, तो पूरा कितना होता है 2 पाई। तो क्या लिखेंगे, इस कोण को लिखेंगे 2 पाई माइनस थीटा। तो इसको हम क्या दे सकते हैं कि cos, दे सकते हैं कि cos थीटा बराबर cos 2 पाई माइनस 2 थीटा। ठीक, कुछ चेंज नहीं आएगा क्योंकि cos 360 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया कि cos थीटा, थीटा थीटा कैंसिल होगा, तो यहाँ से क्या आएगा, थीटा आ गया 2 पाई माइनस 2 थीटा। तो 2 थीटा यहाँ ले आ गया 3 थीटा बराबर 2 पाई, और थीटा बराबर क्या आ गया 2 पाई अपॉन 3। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करते हैं, महत्तम और न्यूनतम ज्ञात करने के लिए जो थीटा आता है, जो मान निकलता है क्रांतिक बिंदु का, उसको क्या करते हैं हम डबल डिफरेंशिएशन में रखते हैं। तो इसका मान हमें क्या करना पड़ेगा, d2a अपॉन d थीटा स्क्वायर में रखना होगा। तो हम क्या निकालेंगे यहां से, देखो यहां से क्या निकालना है हमें, d2a अपॉन d थीटा स्क्वायर, d2a अपॉन d थीटा स्क्वायर किस पे निकालना है, थीटा बराबर 2 पाई बाई 3। ठीक है, इसका मान कितना था हमारा, इसका मान हमारा था कि ab माइनस साइन थीटा, क्या था ab माइनस साइन थीटा, यानी माइनस और साइन थीटा कितना है 2 पाई बाई 3। ठीक, फिर क्या है हमारा कि प्लस 2 साइन 2 थीटा, क्या है प्लस 2 साइन 2 थीटा यानी कि 2 पाई बाई 3। ठीक है, इसका मान निकालो। अच्छा, तो क्या आएगा ab 2 पाई बाई 3, इसका मतलब है कि पाई बाई 3 में डबल राउंड लगना, यानी पाई 3 यहाँ होता है फर्स्ट में, इसको दूसरे में पहुंचा दो, तो दूसरे में क्या होता है साइन प्लस का होता है, तो पाई बाई 3 का मान कितना, पाई बाई 3 यानी कि 60 है, तो साइन 60 का मान होता है माइनस, ये प्लस होता है √3/2, माइनस लगाने आता है माइनस √3/2। यहाँ देखो कितना आएगा 2 इनटू, यहाँ कितना हो गया 2 2 कितना 4, यानी 4 पाई अपॉन 3, यानी पाई बाई 3 को कहाँ 1 2 3 4 कहाँ चौथे में पहुंचाना है, और चौथे में साइन क्या होता है माइनस का, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा कि माइनस का √3/2, ये हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ बड़ा कर लो, तो इस प्रकार यहाँ क्या आएगा ab, और यहाँ आ गया माइनस √3/2, माइनस का 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ क्या आएगा माइनस √3, यहाँ का एलसीएम देंगे तो क्या आएगा ab, और यहाँ कितना आएगा माइनस का 3√3/2। ठीक, अब आप देख पा रहे हैं AB हमारा क्या था, AB हमारी थी यहाँ पे डिस्टेंस, जो भी क्या होती है कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्या होगी प्लस होगा, ये तक मान आएगा पॉजिटिव, लेकिन ये मान क्या आ रहा है नेगेटिव, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि चूंकि क्या है कि d2a अपॉन d थीटा स्क्वायर, कहाँ पे थीटा 2 पाई बाई 3 से क्या आ रहा है यहाँ पे 0 से छोटा, इसलिए जो क्षेत्रफल होगा कैसा होगा महत्तम होगा, क्या होगा, अतः थीटा बराबर 2 पाई बाई 3 पर क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा महत्तम होगा। ठीक, अगर ये क्या आता पॉजिटिव आता तो क्या होता है न्यूनतम क्षेत्रफल होता। ठीक है, इसके आगे अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें निकालना है कि इसका महत्तम क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। ठीक, महत्तम तो कर लिया हमने, क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे थीटा का मान रख देंगे s में, यानी कि a में रख देंगे। तो a हमारा क्या था, a हमारा कितना आया था, a हमारा आया था ab
साइन थीटा माइनस 1/2 साइन 2 थीटा। तो लिखेंगे ए बराबर ए बी, क्या था, ए बी ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस 1/2 साइन 2 थीटा। ठीक, रखो यहाँ पे मान। तो ए बराबर ए बी साइन थीटा यानी साइन 2 पाई बाई कितना 3, ठीक है, माइनस 1/2 और यहाँ कितना आएगा साइन 2 इंटू 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या निकला, ए बराबर ए बी, ठीक है। साइन 2 पाई बाई 3 का मान अभी निकाला था हमने, क्या होता है प्लस का √3/2 माइनस यहाँ क्या 1/2 का 1/2, ये दो दो में 4 कहाँ जाएगा, चौथे चतुर्थांश में जाएगा, 1 2 3 4 कहाँ है चौथे में, और चौथे में साइन होता है हमारा माइनस का, तो क्या आएगा माइनस का 3 यानी कि माइनस का √3/2 आएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, a बराबर ए बी, यहाँ कितना आया √3/2 माइनस माइनस प्लस √3/4, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, a बराबर ए बी, यहाँ कितना आएगा एलसीएम आएगा 4, तो 2 2 जा 4 यानी 2√3 प्लस क्या आएगा √3। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आया कि a बराबर क्या निकला हमारा, a बराबर ए बी और यहाँ कितना आएगा 3√3/4, ये हमारा क्या निकल आया क्षेत्रफल। इसको हम कह सकते हैं, इसमें मात्रक नहीं दिया था तो क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे वर्ग इकाई, ठीक। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आयताकार आधार व आयताकार दीवारों की 2 मीटर गहरी और 8 मीटर की आयतन की एक बिना ढक्कन की टंकी का निर्माण करना है, ठीक है। यदि टंकी के निर्माण में आधार के लिए 70 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर और दीवारों पर 45 प्रति मीटर स्क्वायर का व्यय आता है, तो निम्नतम खर्च से बनी टंकी की लागत निकालनी है। क्या कहा उसने, न्यूनतम खर्च, यानी क्या निकालना पड़ेगा, हमें पहले खर्च निकालना पड़ेगा और न्यूनतम पूछा तो उसका हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और हमें बिंदु पे क्या दिखाना पड़ेगा कि डबल डिफरेंशिएशन का मान 0 से क्या दिखाना पड़ेगा, बड़ा दिखाना पड़ेगा, तो क्या आएगा वो न्यूनतम आएगा। तो अब हम बना रहे हैं बिना ढक्कन की एक टंकी, ठीक। कैसा है टंकी, कैसी होती है घनाकार, तो हमने ये बना ली टंकी, ये हो गई हमारी टंकी, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें कितनी गहराई है, 2 मीटर गहराई है, ठीक। तो ये इसकी हो गई हमारी 2 मीटर गहराई मान लेते हैं। तो हमने ये मान लिया कितना, 2 मीटर क्या है गहराई। इसकी हमने मान ली लंबाई कितनी है x और चौड़ाई हमने मान ली कितनी टंकी की y, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, लंबाई x हो गई टंकी की, चौड़ाई कितनी होगी y और गहराई कितनी है उसमें 2 मीटर, ये x मीटर हो गया, ठीक। और ये क्या हो गया हमारा y मीटर। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे हमें निकालना है इसका, देखो आधार, आधार का रेट अलग है और क्या है 4 दीवारों का रेट अलग है, ठीक। और हमें खर्च निकालना है, तो खर्च क्या देगा आपने मीटर स्क्वायर के हिसाब से दर दिया है, तो पहले निकालेंगे इसका आधार। तो देखो पहले क्या क्या दिया गया हमें, हम लिख लेंगे कि आयताकार आधार के आयताकार दीवारों कितनी 2 मीटर गहरी है, ठीक। तो लिखेंगे टंकी की गहराई कितनी है 2 मीटर, कितनी है, लिखेंगे टंकी की गहराई कितनी है 2 मीटर दी गई है, ठीक। मान ले रहे, माना टंकी की लंबाई, टंकी की लंबाई x तथा चौड़ाई y है,
ठीक है। अगर लंबाई चौड़ाई मान लिया आपने गहराई दिया है, आयतन इसमें दिया है कितना 8 मीटर स्क्वायर, तो इसका क्या होगा आयतन तुम्हें दिया गया है कितना 8 मीटर क्यूब। ठीक, आयतन होता क्या है, आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है हमारे पास x, चौड़ाई कितनी है y, ऊंचाई कितनी है 2, यानी कितना हो गया 8। ठीक है, अगर 2 से यहाँ कैंसिल करें कितने जाएगा 4 बार, यहाँ से आ गया x y बराबर 4। ठीक है, यहाँ से हम अगर y निकालें तो y बराबर क्या आएगा 4/x आएगा। समीकरण नंबर क्या मान लिया हमने, यहाँ मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसके बाद अब हम यहाँ देखते हैं कि आधार का क्षेत्रफल एक अलग दिया, तो निकालते हैं टंकी के आधार का क्षेत्रफल। टंकी के आधार का क्षेत्रफल, टंकी का आधार क्या है ये है, इसकी लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है y, तो क्षेत्रफल कितना है हमारा xy। और अगर इसके टंकी के आधार का व्यय निकालें हम तो कितना आएगा xy और इनटू कितना है टंकी के आधार का जो रेट दिया गया है वो 70 मीटर स्क्वायर दिया गया है, तो कितना 70 निकल आया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना कि दीवारों का क्षेत्रफल, तो निकालो यहाँ पे, तो क्या है यहाँ पे लिखते हैं दीवारों का क्षेत्रफल। क्या है दीवार क्षेत्रफल, देखो पहली दीवार हमारी क्या होगी ये, तो देखो ये x है तो ये भी कितनी होगी तुम्हारे पास x, ये y है तो क्या होगी ये y। ठीक है, तो यहाँ पे इस दीवार का क्षेत्रफल कितना आएगा 2x और 2x उस वाले का भी आएगा और यहाँ क्या आएगा 2y। तो हम कह सकते हैं कि कितना आएगा कि 2x प्लस कितना आएगा 2y, 2x इसका आया 2y इसका आया, इसी का उल्टा भी होगा उससे विपरीत में, तो ये क्या आएगा 2x प्लस 2y। इसके हिसाब से कितना आ गया हमारा, हम कह सकते हैं यहाँ आ गया कि 4x प्लस कितना 4y। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया हमारा, अगर हम इसका क्या निकालें दीवार के क्षेत्रफल का क्या निकालें व्यय खर्च निकालें, तो हमारा क्षेत्रफल कितना है यहाँ पे 4 कॉमन लिया तो क्या आएगा x प्लस y। तो इसका जो दर है इसकी कितनी है 45, तो हमने 45 का क्या कर दिया इसमें गुणा, तो इस हिसाब से क्या आ गया 45 चौक कितना होता है 180, तो 180 x प्लस y ये निकाला मैंने इसका व्यय। अब व्यय का क्या पूरी टंकी का निकालना है, तो टंकी का व्यय क्या होगा आधार का व्यय और प्लस क्या होगा दीवारों का व्यय। ठीक, तो हमें यहाँ देखो क्या लिखेंगे हम कि टंकी निर्माण का व्यय, टंकी निर्माण का व्यय, व्यय का मान लिया मान लो हमने c मान लिया। ठीक, तो क्या होगा कि कितना यानी टंकी के आधार का व्यय कितना है 70xy, कितना है 70xy और प्लस इसका कितना आया 180 x प्लस y, ये हमारे यहां से आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या है कि टंकी निर्माण का व्यय हमने निकाल दिया। ठीक, xy का मान अगर देखा जाए तो यहाँ xy का मान कितना आया था 4, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, यहाँ से आएगा 70 इंटू 4। ठीक है, यहाँ 180, पूरे को क्या करेंगे एक चर में बदल लेते हैं, या तो तुम x में चेंज कर लो या तो y में चेंज कर लो। तो हमने यहाँ से y का मान निकाला था क्या 4/x, तो y का मान रख दो 4/x, तो यहाँ कितना आएगा 4/x। ठीक, तो यहाँ से कितना आया कि 280 प्लस यहाँ कितना आ गया कि 180 और यहाँ आ गया x प्लस 4/x, ये निकला क्या c का मान। और इसका क्या न्यूनतम निकालना है, तो इसके क्या करना पड़ेगा हमें व्यय का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम कि dWr2x यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा dc बटे क्या आएगा dx, कितना आया ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0, तो यहाँ क्या आया हमारा 0, यहाँ कितना आ गया 180, x का डिफरेंशिएशन होता है कितना 1 और यहाँ 4 कांस्टेंट और 1/x का क्या होता है -1/x
स्क्वायर, यही तो होता है। जैसे कहते हैं कि 1/x, इसका मतलब क्या, x की पावर -1, और x की पावर n से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, n x n -1। इस हिसाब से क्या आया, -x की पावर -2, यानी कितना, इसको नीचे ले आओ तो क्या आएगा, -1/x स्क्वायर। तो ये हो गया, ठीक। तो यहां से हमारा क्या निकला कि dc/dx बराबर क्या आया, 180, और यहाँ आ गया 1 - 4/x स्क्वायर, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो डबल डिफरेंशिएशन फिर से करो, तो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अगेन dwr2x, क्या लिखा हमने, अगेन dwr2x लिखा हमने यहाँ पे, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 180 तो हमारा क्या है, कॉमन, ठीक। बनेगा हमारा क्या होगा, 0। तो यहाँ क्या आएगा कि 1/x स्क्वायर का, तो देखो यहाँ पे -4 का आया, कॉमन आ गया, 1/x स्क्वायर का करेंगे, इसका मतलब क्या है कि x की पावर -2, इसका कितना आएगा, n x n -1, यानी क्या आएगा, -2/x3, और -4 था तो कितना हो गया इसका मल्टीप्लाई, माइनस प्लस, 4 दूनी कितना, 8/x3। तो क्या है यहाँ पे 180, और इनटू कितना आ जाएगा, 8/x3, ठीक। तो हमने यहाँ लिखा 100, यानी लिखेंगे d2c/dx स्क्वायर 180, और कितना आया, 8/x3 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उच्चतम और निम्नतम के लिए क्या लिखेंगे, हम उच्चतम और निम्नतम के लिए क्या करते हैं, प्रथम अवकलज को क्या करते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। तो क्या लिखेंगे, dc/dx बराबर 0। क्या था हमारा, प्रथम अवकलज आया था 180, और इनटू में 1 - 4/x स्क्वायर, कितना आया था कि 180, और ब्रैकेट में 1 - 4/x स्क्वायर बराबर 0, ये था 180 1 - 4/x स्क्वायर। ये कहाँ गया, 0 में, तो यहाँ से क्या आया, 1 - 4x स्क्वायर बराबर 0। ये उस साइड जाएगा तो क्या आएगा, 4/x स्क्वायर बराबर 1, यानी x स्क्वायर बराबर 4। तो x बराबर क्या आएगा, +-2 आएगा, ठीक है। अब इसका मान हमें क्या रखना होगा, यहाँ पे, ठीक। अब हमें निकालना क्या है, निम्नतम, और निम्नतम के लिए हमें चाहिए इसका मान क्या, पॉजिटिव। और जैसे हमने यहाँ पे दो वैल्यू आए, एक +2, एक आया -2, अगर हमने माइनस रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस में, अगर माइनस आ गई तो क्या होगा, मान क्या आएगा, उच्चतम। हमें निकालना क्या है, सवाल में पूछा है क्या, उसने निम्नतम, तो हम क्या करेंगे, प्लस वाली वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि d2c/dx स्क्वायर किस पे निकालेंगे, x बराबर 2 पे। तो यहाँ से कितना आएगा, 180, और यहाँ कितना आ गया, इनटू 8/2 की पावर कितना आएगा, q, ठीक। तो यहाँ कितना आया हमारा, यहाँ आ गया 180 इनटू 8/, कितना 8, यानी कैंसिल, कितना आ गया 180। तो यहाँ क्या आया, ये मान आ गया d2c/dx स्क्वायर x बराबर 2 पे। क्या मान आया, 0 से क्या है, बड़ा है, तो चूंकि क्या है, d2c/dx स्क्वायर क्या है, 0 से बड़ा, और अगर ये 0 से बड़ा है तो क्या है, यहाँ पे ये मान तुम्हारा क्या होगा, न्यूनतम होगा। क्या होगा, ये मान तुम्हारा होगा न्यूनतम, ठीक। तो हम यहाँ ले सकते हैं कि x बराबर 2 पर क्या, कि जो व्यय होगा वो क्या होगा, न्यूनतम होगा, न्यूनतम होगा, ठीक। तो यहाँ से अब हमें क्या करना है, न्यूनतम व्यय ज्ञात भी करना था, न्यूनतम व्यय क्या निकालना भी है, और व्यय हमारा आया कितना है, ये है। तो देखो न्यूनतम हम व्यय निकालते हैं, तो कितना व्यय निकालो, न्यूनतम व्यय निकालते हैं तो कितना था हमारा, ये c बराबर आया था 280 प्लस 180, 280 प्लस 180 ब्रैकेट के अंदर
x प्लस 4 अपॉन x प्लस 4 अपॉन x। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आया कि 280 प्लस 180, x का मान 2, 4/2, तो यहाँ से कितना आया 280 प्लस 180, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 2 कितना हो गया 4, तो यहाँ से कितना आ गया कि 280 प्लस 18 दूनी 72 दूनी कितना होता है तुम्हारा 144, यानी क्या आएगा 1400, 36 दूनी 72, यानी कि यहाँ आ गया 72,720। ठीक, कितना है यहाँ पे देखो कितना 36 दूनी कितना होता है यहाँ पे 1872 है 720, जोड़ा हमने यहाँ पे तो 720 और 80 800 और 200 कितना आएगा 1000। ये आ गया इसका क्या है, ये आ गया इसका टंकी बनाने का न्यूनतम व्यय। ठीक, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है आपका, एक वृत्त और एक वृत्त के परिमापों का योग ये है जहां के एक अचर है, सिद्ध कीजिए कि उनके क्षेत्रफलों का योग निम्नतम है। क्या पूछा उसने कि क्षेत्रफलों का योग, यानी हमें क्षेत्रफलों का योग निकालना पड़ेगा किसी एक चर के रूप में, उसका हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सेम सवाल है उसी कंडीशन के। तो जब क्या है वर्ग की भुजा क्या है वृत्त की त्रिज्या की दोगुनी है, ये भी हमें निकालना पड़ेगा, सिद्ध भी करना पड़ेगा। ठीक, तो क्या है वृत्त है और वर्ग, तो इसमें मान लो कि माना वृत्त की त्रिज्या 8 तथा वर्ग की भुजा कितनी है x है, मान लिया हमने। ठीक, इनमें वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप का योग कितना है कि उसमें बोला है, तो क्या है कि वृत्त का परिमाप यानी कि परिधि क्या होती है 2πr, क्या यानी कि 2πr प्लस वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा हमने x मानी है तो 4x लगा क्या आ गया हमारा k निकल के आ गया। ठीक, अगर यहाँ से हम x का मान निकालें तो क्या आएगा, x का मान आएगा k माइनस 2πr और अपॉन क्या हो जाएगा 4, समीकरण नंबर क्या हो गया 1। ठीक है, अब सिद्ध करना है उनके क्षेत्रफलों का योग, तो लिखेंगे कि क्षेत्रफलों का योग, तो क्षेत्रफलों का योग यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। कर लिया हमने, यहाँ पे रखो x का मान, तो क्या आएगा πr², x का मान क्या है k माइनस 2πr अपॉन 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आया कि πr² और यहाँ कितना k माइनस 2πr का होल स्क्वायर अपॉन 16। ठीक, ये क्षेत्रफल का योग है, इसको हम a मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं a। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा a का मान निकल के आ गया। ठीक है, अब इस a का मान क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा। ठीक, तो अब इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो लिखेंगे dWr2r। अब यहाँ पे क्या है क्योंकि पूरा चल गया है r को बदल गया, तो r के सापेक्ष हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा कि dA अपॉन dr बराबर πr²। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पाई तो कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, r² क्या होगा 2r, यानी क्या है यहाँ पे आएगा 2πr। ठीक है, यहाँ क्या होगा, यहाँ इसमें r है तो पहले 1/16 तो हमने लिख लिया बाहर। ठीक है, पहले होगा घात का, तो घात का क्या आएगा 2 और यहाँ पे क्या आएगा कि 2 इंटू k माइनस 2πr। ठीक है, और इसका होगा दोबारा, तो k कांस्टेंट 0, इसका कितना आएगा माइनस 2π, कितना आएगा माइनस 2π। ठीक है, इतना लिख लिया हमने। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया कि dA बटे dr बराबर 2πr, और यहाँ तुमना 2 दूनी कितना है 4, तो 4 से कट जाएगा, कितना है यहाँ पे 4, यानी आ गया माइनस
1 बटे क्या हो गया 4 इंटू यहाँ कितना आएगा पाई, ऐसे लिख दो पाई बटे 4 और यहाँ आ गया k माइनस 2 पाई r। ठीक है, अब हमें निकालना पड़ेगा इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे अगेन डी डब्ल्यू आर टू आर। तो यहाँ से क्या आएगा d2a अपॉन डी आर स्क्वायर 2 पाई आर का कितना होगा 1, यहाँ कितना आएगा 2 पाई माइनस यहाँ कितना है पाई बाई 4, ये कांस्टेंट है इसका 0, इसमें क्या आएगा 2 पाई माइनस का, तो यहाँ क्या हो गया प्लस, तो यहाँ कितना आ गया 2 पाई यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया d2a अपॉन डी आर स्क्वायर बराबर 2 पाई प्लस पाई स्क्वायर, यानी क्या आएगा पाई कॉमन ले लो, क्या आएगा 2 प्लस पाई, ये आ गया हमारा d2a अपॉन डी आर स्क्वायर। ठीक, अब हमें उच्चतम और न्यूनतम के लिए क्या करना पड़ता है, हमें dA बटे dr को करना पड़ेगा हमें 0। ठीक है, तो यहां से हमने किया कि उच्चतम तथा निम्नतम के लिए क्या करेंगे हम कि dA अपॉन dr को करेंगे 0। ठीक, तो हमने 0 यहाँ पे किया, तो यहाँ से क्या आएगा कि 2 पाई r माइनस पाई बाई 4 और यहाँ आ गया k माइनस 2 पाई r बराबर 0। ठीक, क्या इसके बाद क्या है कि इसको क्या लिखेंगे हम 2 पाई r बराबर पाई बाई 4 और यहाँ क्या आएगा k माइनस 2 पाई r। ठीक, k माइनस 2 पाई r का मान पीछे हम निकाल चुके हैं, कितना देखो यहाँ पे k माइनस 2 पाई r, तो यहाँ पे रखेंगे इसको हम 4x लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने लिखा गया कि 2 पाई r बराबर पाई बाई 4, यहाँ कितना आ गया, यहाँ हमारा आ गया 4x। ठीक, 4 से 4 कैंसिल और पाई से पाई कैंसिल, क्या आ गया 2r बराबर यहाँ आ गया x। देखो यहाँ पे पहली कंडीशन हमारी सिद्ध हो चुकी है, क्या कि वृत्त की त्रिज्या का दोगुना क्या है वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा हमने s मानी थी, वृत्त की त्रिज्या की क्या आ गई है 2 गुना आ गई है। ठीक, यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर यहाँ से r निकाला जाए तो r कितना आएगा x बटे 2। ठीक, अब इसका मान हम क्या रखते थे, यहाँ पे द्वितीय अवकलज में रखते थे। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे r है ही नहीं। ठीक, तो r के कोई भी मान के लिए यहाँ पे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी ये मान कैसे आएगा पॉजिटिव आएगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि r बराबर x/2 पर क्या d2a अपॉन dr स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या 0, यानी क्या होगा, यानी हम कह सकते हैं योग क्या होगा कि योग जो है वो क्या निम्नतम होगा, योग क्या होगा निम्नतम होगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया। ठीक, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी आयत के ऊपर बने अर्धवृत्त के आकार वाली खिड़की है। ठीक है, खिड़की का संपूर्ण परिमाप 10 मीटर है। पूर्णतः खुली खिड़की से अधिकतम प्रकाश आने के लिए खिड़की की क्या निकालनी है विमाएं। अच्छा बताओ, अधिकतम प्रकाश आना है तो जब खिड़की खुली होगी तो खिड़की का जितनी बड़ी खिड़की होगी, यानी खिड़की का जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा उतने ही ज्यादा प्रकाश आएगा। तो यानी इसका मतलब क्या है, हमें खिड़की का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और उसका डिफरेंशिएशन करना होगा। ठीक, तो हम क्या पहले बनाते हैं खिड़की कैसी है, आयत के ऊपर क्या है अर्धवृत्त है। ठीक, तो हमने एक बनाया अर्धवृत्त। ठीक, और उसके ऊपर किसके ऊपर है ये आयत के ऊपर। ठीक, तो हमने ये बना लिया हमारा अर्धवृत्त, ये हमारा ये हो गया हमारा आयत। ठीक है, ये आयत है, इसके ऊपर क्या है अर्धवृत्त क्या है खिड़की है। ठीक, तो खिड़की क्या है कुछ इस टाइप की खिड़की है। ठीक है, ये अब इसमें क्या है कि अर्ध
क्या है, आयत है। तो आयत की विमाएं मान ली हमने, इसकी विमाएं कितनी है x और क्या है चौड़ाई y है। और अर्धवृत्त है तो इसकी हम त्रिज्या मान ले रहे हैं कितनी, ये त्रिज्या कितनी होगी इसकी r। अच्छा r ये होगा तो r ये होगा। तो यहाँ ऐसा करो कि यहाँ हमने क्या ये कह सकते हैं क्या है पूरा 2r के बराबर होगी। और यहाँ हमने क्या मान लिया, हमने x मान लिया। ठीक है, तो क्या निकालना हमें इस खिड़की का क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, पहले इसके पहले कुछ कंडीशन दी है, क्या खिड़की का संपूर्ण परिमाप कितना है 10 मीटर। अच्छा परिमाप कहाँ कहाँ होगा, ये और x और ये क्या अर्धवृत्त का क्या होगा परिधि यानी कि। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे क्या खिड़की का परिमाप, खिड़की का परिमाप लिखा हमने यहाँ पे। तो यहाँ क्या आएगा खिड़की का परिमाप कितना आएगा हमारा, कितना दिया है 10 मीटर। ठीक, और परिमाप होगा क्या कि इसका आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या आएगा तुम्हारा यहाँ पे कि ये यहाँ पे 2r प्लस 2x आ गया। ठीक, और इसकी अर्धवृत्त की परिधि यानी 1/2 क्या आएगा 2 पाई r बराबर क्या 10। ठीक, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया कि 2r प्लस 2x प्लस पाई r बराबर क्या आ गया हमारा 10। ठीक, ये हमारे निकल के आ गया। इसके हमें क्या आएगा यहाँ से आएगा 2x बराबर 10 माइनस 2r माइनस पाई r, या इसको ऐसे कर सकते हैं कि 2x बराबर क्या आएगा 10 माइनस r कॉमन ले लिया तो 2 प्लस पाई भी आ सकता है। ठीक, अब हमें क्या है अधिकतम प्रकाश आने के लिए खिड़की की विमाएं निकालनी है। तो अधिकतम प्रकाश कैसे आएगा इसका क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे यहाँ खिड़की का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम खिड़की का क्षेत्रफल। और खिड़की का क्षेत्रफल क्या होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस क्या होगा आयत का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहाँ पे खिड़की का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल और प्लस क्या होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्या आएगा क्षेत्रफल। ठीक, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई इंटू चौड़ाई यानी क्या आएगा 2r इंटू क्या आएगा x। ठीक, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई r स्क्वायर होता है, यहाँ क्या होगा 1/2 पाई r स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे हमें क्या इसको हमने अगर a मान लिया क्षेत्रफल को, तो यहाँ एक ही चर होना चाहिए, या तो पूरा r में आ जाए या पूरा x में आए। तो हम इसको यहाँ से x हमने निकाला था, तो यहाँ क्या 2x का मान रखना है कि r के पदों में। तो यहाँ क्या आएगा कि r तो था हमारा, ठीक है 2x का मान था हमारे पास 10 माइनस कितना 10 माइनस r2 प्लस पाई। ठीक, और प्लस यहाँ 1/2 पाई r स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया a बराबर गुणा कर देना अंदर, तो क्या है हमारा ये r कॉमन था किसमें इसमें अकेला। ठीक, तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया और ये ब्रैकेट यहाँ पे आ सकता नहीं है। ठीक, तो यहाँ कितना आ गया 10r माइनस क्या है यहाँ पे r कितना r स्क्वायर, तो यहाँ गुणा करो कितना आएगा 2r स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा माइनस का पाई r स्क्वायर और प्लस 1/2 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारा कि 10r माइनस 2r स्क्वायर। ठीक, और यहाँ से कितना आया पाई r स्क्वायर, एक है ये कितना है आधा, तो एक में आधा का कितना आएगा आधा यानी कि पाई r स्क्वायर अपॉन 2। ये निकल के आ गया हमारा क्या क्षेत्रफल, a बराबर निकल के हमारा ये आ गया कितना, ये क्षेत्रफल आ गया। अब इसका निकालते हैं डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे क्या आएगा कि dWr2 किसके सापेक्ष करेंगे r के। ठीक, तो यहाँ से क्या आया dA अपॉन dr बराबर 10, r का क्या आएगा डिफरेंशिएशन होता है 1, तो यहाँ कितना आएगा 10, यहाँ कितना आएगा 4r और यहाँ कितना आएगा
आर स्क्वायर का 2r, 2 से 2 कैंसिल यानी कि क्या आएगा पाई r। ठीक, ये आ गया हमारा डिफरेंशिएशन। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन हमें फिर करना पड़ेगा, तो कितना आएगा तुम्हारा, ये कितना आया हमारा 10 माइनस पाई r माइनस 4r। ठीक, इसका अगर हमने आगे डिफरेंशिएशन किया तो लिखेंगे आगे dWr2r यानी क्या आया d2a अपॉन dr स्क्वायर बराबर कितना 10 का हो गया 0, r का 1 यानी क्या आएगा -4, यहाँ कितना आएगा -पाई। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो अगर इसमें माइनस हमने कॉमन लिया, माइनस हमने यहाँ पे कॉमन लिया तो क्या आएगा यहाँ पे 4 प्लस पाई। ये पूरा पाई का मान पॉजिटिव होता है, 4 पॉजिटिव, तो ये क्या आ रहा है क्षेत्रफल तो क्या आ रहा है हमारा निम्नतम ही आ रहा है। अगर यहाँ पे ये क्या है d2a अपॉन dr स्क्वायर का मान क्या है नेगेटिव आया, तो यानी इसका प्रकाश होगा क्या होगा यहाँ पे अधिकतम, क्या होगा अधिकतम। ठीक है, फिलहाल लिखेंगे क्या यहाँ पे r का मान निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे उच्चतम तथा निम्नतम के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे कि dA अपॉन dr बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ कितना आ गया 10 माइनस 4r माइनस पाई r बराबर 0। 10 वहां ले जाओ तो यहाँ कितना आएगा, ये इनको r वाले पद को वहां लेगा, तो 10 बराबर क्या आएगा 4r प्लस क्या आएगा पाई r। तो अगर r निकाला जाए यहाँ से, r कॉमन लिया तो क्या आएगा 4 पाई, तो यहाँ से r कितना आया हमारा, यहाँ से हमारा r निकल के आ गया कितना 10/4 प्लस पाई, ये क्या निकला हमारा r का मान। अब हम कह सकते हैं कि चूंकि r बराबर 10/4 प्लस पाई पर क्या कि d2a अपॉन dr स्क्वायर का मान क्या है 0 से ग्रेटर देन है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा प्रकाश अधिकतम आएगा, क्या होगा अतः प्रकाश अधिकतम आएगा। ठीक, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें क्या निकालनी, इसकी विमाएं ज्ञात करनी है। हम r का मान देखो x का मान निकाला था हमने यहाँ पे, ठीक, चाहो तो यहाँ पे हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। ठीक, तो यहाँ हमने निकाला, तो यहाँ रखा इसका हमने r का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या था हमारा 2x कितना था कि 2x बराबर 10 माइनस r का मान कितना आया हमारा 10/4 प्लस पाई, कितना 10/4 प्लस पाई, और यहाँ कितना है 2 प्लस पाई हमारा और है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें। अच्छा, यहाँ कितना 2x बराबर, यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 10 हमने कॉमन लिया, क्या कितना आ गया 1 माइनस 2 प्लस पाई अपॉन 4 प्लस पाई, 2 से काट दो कितना आ गया 5, तो यहाँ x बराबर कितना आ गया 5। यहाँ हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम कितना आया 4 प्लस पाई, कितना आएगा 4 प्लस पाई माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो -2 माइनस पाई। ठीक, पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ से x बराबर कितना 4 में 2 गया 2 2 5 कितना 10/1 कितना आ गया 4 प्लस पाई। ठीक, ये हमारा क्या निकल आया x का मान, x का मान क्या निकल आया 10/4 प्लस पाई। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, ये निकला हमारा क्या x का मान। अब हमारा आयत की भुजाएं निकालनी थी, तो r का मान तो क्या, इसकी क्या आ गया हमारी त्रिज्या आ गई, इसकी जो विमाएं थी क्या 2r था और क्या x, एक तो हमारी निकला है 2r और निकाल दो। ठीक, तो अगर यहाँ से चाहे तो लिखेंगे आयत की विमाएं, क्या लिखेंगे हम, आयत की विमाएं कितनी है हमारी, विमाएं पहले हमारी थी 2r यानी 2 इंटू r का मान कितना था हमारा 10/4 प्लस पाई, 10/4 प्लस पाई यानी क्या आ गया 20/4 प्लस पाई, पहला आंसर। ठीक, दूसरी क्या थी हमारी विमाएं, एक थी हमारी x, तो x बराबर कितना आया
10/4 + 5। एक तो आंसर हमारा ये हो गया और दूसरा क्या हो गया, ये वाला आंसर हमारा हो गया। ठीक, देखो x का बनाया था तो ये दोनों हमारी विमाएं निकल के आ गई, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, त्रिभुज की भुजाओं से a और b दूरी पर त्रिभुज के कर्ण पर स्थित एक बिंदु है, सिद्ध कीजिए कि कर्ण की न्यूनतम लंबाई ये है। ठीक है, तो पहले बना लेते हैं एक त्रिभुज। ठीक, तो हमने बनाया एक समकोण त्रिभुज। ठीक, तो हमारा ये बन गया एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, इस पे क्या है, a और b क्या है, दूरी पर। ठीक, तो हमने यहाँ देखो, ये हमारी a दूरी हो गई और ये हमारी हो गई b दूरी। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु है, बिंदु का नाम दे दिया, मान लो हमने a b और c, यहाँ मान लिया हमने m, यहाँ मान लिया हमने n। ठीक है, अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा हमारा थीटा। ठीक, ये दूरी हमने क्या मान ली a और ये दूरी हमने क्या मान ली b। ठीक, ये हमने चित्र बना लिया, इसका मान लिया हमने b। ठीक है, किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन अगले इसको हम बेस को a मानते हैं इसलिए हमने इसको a कर लिया। ठीक, अब हमें क्या है करना, क्या है कर्ण, और कर्ण के लिए क्या चाहिए, देखो हमें AP और चाहिए क्या PC। ठीक, तो अब हम इन दो त्रिभुज चलते हैं, एक त्रिभुज तो हमारा ये है, एक त्रिभुज हमारा क्या है ये। ठीक, तो यहां से ध्यान से देखो क्या कि त्रिभुज कौन सा, AMP में, त्रिभुज AMP में अगर यहाँ पे क्या देखो हमें चाहिए ये क्या, इसका क्या आधार, ये क्या है कर्ण, और आधार कर्ण क्या होता है cos थीटा में। तो अगर यहाँ पे देखें cos थीटा जो होगा आधार कितना है a, तो a बटे ये क्या है हमारा कर्ण कितना है AP। ठीक, अगर यहाँ से AP निकालें तो AP बराबर क्या आएगा a बटे cos थीटा, या इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि AP बराबर क्या जाएगा, AP बराबर ले सकते हैं कि a sec थीटा, लिख लिया हमने। ठीक, इसी प्रकार क्या है कि त्रिभुज अब कौन सा ले रहे हैं, PNC में, क्या ले रहे हैं त्रिभुज PNC में। ठीक, तो यहां से देखो यहाँ पे, यहाँ क्या है इसका लंब, ये क्या है कर्ण, तो लंब और कर्ण कहाँ आता है sin थीटा में, तो यहाँ लेंगे sin थीटा, तो sin थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है b और कर्ण क्या है यहाँ पे PC। ठीक, तो अगर यहाँ से PC निकाला जाए तो PC क्या आएगा b बटे sin थीटा, इसको कह सकते हैं PC बराबर क्या b cosec थीटा, क्योंकि 1/sin थीटा क्या होता है cosec थीटा, जैसे इसको हमने किया 1/cos थीटा क्या होता है sec थीटा। ठीक, तो अगर यहाँ से देखें हम कर्ण, तो हमारा जो कर्ण है वो कर्ण कितना है AP प्लस क्या है PC, AP प्लस क्या है PC, और AP कर्ण यानी हमने ले लिया L। ठीक, AP हमारा कितना आया, AP हमारा आया a sec थीटा, और ये कितना आ गया b cosec थीटा। ठीक, ये L निकला, और इसको क्या करना हमें न्यूनतम लंबाई सिद्ध करनी है। ठीक, और न्यूनतम के लिए क्या चाहिए हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो लिखेंगे कि dWr2 थीटा, तो यहाँ क्या आएगा dL बटे d थीटा a, sec थीटा क्या होता है, sec थीटा का होता है हमारा कि sec थीटा इनटू होता है tan थीटा डिफरेंशिएशन, इसका क्या होता है cosec का होता है माइनस में, तो माइनस क्या होता है माइनस cosec थीटा इनटू क्या होता है cot थीटा। ठीक, तो ये हमारा क्या निकला dL बटे क्या निकला हमारा d थीटा। ठीक है, इसका हम डबल डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा आगे dWr2 थीटा। ठीक, तो यहां से हमारा क्या निकलेगा, यहां से कि d2L बटे d थीटा स्क्वायर बराबर यहां क्या है a। ठीक, और यहां कितना sec थीटा, यहां लगेगा फर्स्ट एंड सेकंड लगे
जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या रहेगा, यहाँ पे किया हमने a, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, फर्स्ट सेकंड लगाओ तो क्या आएगा sec थीटा, पहला पद क्या होता है जो के त्यों, तो sec थीटा इनटू tan थीटा का होगा डिफरेंशिएशन, तो दूसरे पद का क्या हो गया हमारा d/d थीटा और क्या आ गया tan थीटा प्लस दूसरा पद ज्यों के त्यों और पहले पद का क्या होगा डिफरेंशिएशन। ठीक, तो ये हमारा इतना हो गया माइनस, अब इसका होगा तो यहाँ क्या आएगा कि माइनस b, पहला पद ज्यों के त्यों यानी cosec थीटा सेम टू सेम, तो क्या आएगा हमारा cosec थीटा और दूसरे पद का अवकलन यानी कि cot थीटा माइनस cot थीटा सेम टू सेम और d/d थीटा और cosec थीटा, ये हो गया। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या निकल के आया कि d2l/d थीटा स्क्वायर a, tan का क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा और sec थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये बन जाएगा sec क्यूब थीटा। ठीक, sec थीटा का यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है sec थीटा इनटू tan थीटा और tan थीटा ऑलरेडी है यहाँ पे, तो क्या sec थीटा इनटू क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हमारा यहाँ पे निकल के आ गया। यहाँ देखो b cosec थीटा, तो cosec थीटा cot थीटा का होता है माइनस cosec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का हो जाएगा cosec क्यूब थीटा। ठीक, यहाँ भी माइनस का होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, cosec का होता है cosec थीटा इनटू cot थीटा, यानी क्या आएगा cosec थीटा और इनटू क्या आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हमारा क्या निकला है d2l/d थीटा स्क्वायर निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि अगर हम यहाँ पे sec थीटा को ले लें कॉमन, तो d2l/d थीटा स्क्वायर a, sec थीटा को हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा हमारे यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा प्लस क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ माइनस, ये माइनस कॉमन ले लो यहाँ पे cosec थीटा, तो क्या आ जाएगा b, यहाँ क्या आ गया cosec थीटा, तो क्या आ जाएगा हमारा cosec स्क्वायर थीटा और यहाँ पे तुम्हारा क्या था, यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस, यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव। ठीक, तो यहाँ क्या आएगा तुम्हारा माइनस। ठीक, तो यहाँ क्या आएगा हमारा माइनस कॉमन लिया, यहाँ माइनस था माइनस कॉमन ले प्लस हो गया cosec स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो गया cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारे निकल के आ गया। अब हमें क्या देखो कि इसका मान यहाँ पे अभी हम निकालते हैं थीटा का मान, और थीटा का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा dl/d थीटा को 0 करना पड़ेगा। ठीक, तो लिखेंगे कि उच्चतम तथा निम्नतम के लिए क्या है हमारा यहाँ पे कि dl/d थीटा क्या होगा 0। ठीक, तो यहां से क्या आ गया हमारा a sec थीटा इनटू tan थीटा और माइनस b cosec थीटा इनटू cot थीटा बराबर 0। ठीक, इसको थोड़ा सॉल्व कर दो। अच्छा, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या, ये आएगा 1 क्या cos थीटा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, यहाँ b इनटू 1 sin थीटा, यहाँ आ जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा बराबर 0। तो यहाँ से हमारा क्या होना है, यहाँ से बन गया a sin थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा, यहाँ बन गया b cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा बराबर 0। ठीक, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा एलसीएम, तो एलसीएम हमने यहाँ पे लिया तो यहाँ से क्या आएगा तुम्हारा, यहाँ से हमारा आ जाएगा कि a एलसीएम कितना है हमारा sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ से क्या निकला हमारा a sin क्यू थीटा माइनस b cos क्यू थीटा बराबर क्या आया 0। ठीक, ये कहाँ गया 0 में, तो यहाँ से क्या आ गया a sin क्यू थीटा
माइनस बी कॉस क्यू थीटा बराबर 0। इसको साइन लेगा तो क्या आएगा, ए साइन क्यू थीटा बराबर बी कॉस क्यू थीटा। ठीक, तो यहाँ से cos को यहाँ ले आए तो क्या आएगा, तो sin थीटा अपॉन हमने लिख दिया cos थीटा का होल इकट्ठा कर लिया, यहाँ कितना आया b अपॉन a। sin बटे cos क्या होता है, हमारा होता है tan थीटा, और अगर 3 वहां जाएगा तो क्या आएगा b अपॉन a की पावर 1 बटे 3। ठीक, तो ये क्या है, tan थीटा का यहाँ से हमारा मान निकल के आ गया। ठीक है, ठीक है, यहां से मान निकल के आ गया। अब यहां से देखो कि जो थीटा है वो क्या है, 90 से छोटा है। ठीक, अगर 90 से छोटा है थीटा तो यहाँ पे क्या कि ये सारे मान क्या आएंगे, पॉजिटिव। ठीक, तो देखो यहाँ पे लिखोगे कि चूंकि थीटा है वो क्या है कि लेस देन क्या है π/2। ठीक, और अगर ये क्या है थीटा का मान इसलिए तो चूंकि थीटा क्या है 0 से π/2 के बीच में है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि d2l अपॉन d थीटा स्क्वायर क्या होगा 0 से बड़ा। देख सकते हो क्यों पहले चतुर्थांश में होगा, पहले चतुर्थांश में sin cos tan cos सब क्या होते हैं प्लस के, तो यहाँ कोई माइनस तो है नहीं, तो ये मान कैसा आएगा, पूरा पॉजिटिव आएगा। और ये मान क्या पॉजिटिव आया तो क्या आएगा, लंबाई क्या होगी, न्यूनतम होगी। तो क्या लिखेंगे, इसलिए क्या कि जो कण की लंबाई होगी, कण की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, न्यूनतम होगी। ठीक, नजर आया। ठीक, अब ध्यान से एक चीज और देखो, अब हमें सिद्ध करना है इनकी न्यूनतम लंबाई। लंबाई हमारी क्या है l, ये a sec थीटा cos sec थीटा में दिया गया है। हमारे पास tan थीटा का मान निकल के आया, तो tan थीटा से हम क्या करेंगे, sin cos भी निकालेंगे। कैसे लिखेंगे कि चूंकि tan थीटा बराबर क्या आया कि b अपॉन a की पावर कितनी 1/3, या कह सकते हैं कि b की पावर 1/3 और a की पावर 1/3। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधा। अगर देखो, अगर हमने एक चित्र बनाया यहाँ पे, ये देखो इसको लिखा हमने, ये क्या है तुम्हारा, ये समकोण त्रिभुज है हमारा। ठीक, तो समकोण त्रिभुज में ये क्या है थीटा, लंब हमारा क्या है b की पावर 1/3 और आधा कितना है a की पावर 1/3। तो हमारा कण यहाँ कितना निकलता है, कण निकलता है पाइथागोरस प्रमेय से a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3 ये निकलेगा। ठीक, तो अब हम देखते हैं कण, और l हमारा कितना था, l हमारा था a sec थीटा प्लस b cosec थीटा। क्या था, a sec थीटा प्लस b cosec थीटा। तो रखो यहाँ पे मान, तो a sec थीटा क्या होता है, cos का उल्टा यानी कण बटे आधा, और कण हमारा क्या है कि रूट के अंदर a 1/3 और b की पावर 1/3 और लंब a सॉरी आधा कितना है a की पावर 1/3, और यहाँ पे क्या है प्लस ले लिया हमने, यहाँ क्या b इंटू cosec क्या होता है sin का उल्टा यानी कण बटे लंब, और कण हमारा क्या है a की पावर 1/3 और b की पावर 1/3, और लंब हमारा क्या है b की पावर 1/3। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ये a की a और प्लस b में ही लाना है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमारा क्या आएगा कि l बराबर, ठीक, इसको हमने ले लिया कॉमन, क्या रूट के अंदर कॉमन आ रहा है a की पावर 1/3 और b की पावर 1/3। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a अपॉन 1/3, कितना a अपॉन a की पावर 1/3। इसी प्रकार b अपॉन b की पावर 1/3 लिख लिया हमने। अब यहाँ पे पावर कितनी है, एक, यहाँ पावर कितनी है, ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या होगा a की पावर 1 - 1/3। एलसीएम दोगे तो 3 एकम 3 या 1 कितना आएगा a की पावर क्या आएगा 2/3। इसी प्रकार यहाँ आएगा, तो यहाँ क्या हो गया l बराबर क्या हो गया रूट के अंदर a की पावर 1/3 b की पावर 1/3। यहाँ हमारा क्या आ गया, यहाँ हमारा आ गया a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया
यही हमें थोड़ा और सॉल्व करना है, पावर 3/2। अच्छा देखो ये पावर कितनी है यहाँ पे 1/3 और यहाँ कितना है तुम्हारा 2/3। तो देखो यहाँ पे यहाँ कितना है तुम्हारा a की पावर 2/3 b की पावर 2/3। ठीक, ये तुम्हारा यहाँ पे a की, हाँ यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई है, यहाँ क्या इसका स्क्वायर भी होता है, तो क्या यहाँ कितना है तुम्हारा इनका स्क्वायर, यानी यहाँ पे आ जाएगा रूट के अंदर क्या आएगा a की पावर आएगा 2/3 और b की पावर क्या आएगा 2/3। क्यों क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब यानी लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर होता है कर्ण स्क्वायर। तो यहाँ कितना आएगा 2 आएगा, ये थोड़ा सही कर लो, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ कितना है, यहाँ आएगा तुम्हारा 2, कितना आएगा यहाँ पे 2 और यहाँ लिख दिया हमने 2। यहाँ भी कितना आएगा तुम्हारा, यहाँ भी आएगा हमारा 2। ठीक, यहाँ भी कितना तुम्हारा, ये सब जगह यहाँ पे जहां 1/3 लिखा है क्या आएगा 2/3 आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सही कर दिया, कितना 2/3। ठीक है, यह हमारा आ गया कितना 2/3। ठीक है, यहाँ तो सही था, कोई दिक्कत थी। यहाँ हमारा कितना 2/3, तो यहाँ हमने लिख दिया 2/3 और यहाँ भी हमारा आ गया कितना 2/3। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, ये a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर क्या होता है 1/2, रूट होता है। रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2। यहाँ कितना a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3, यहाँ कितना है 1। दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे बेस आधा सेम है, घाते गुणा में जुड़ती है, तो आधा और 1 क्या होता है यानी कि 1.5 यानी 3/2। तो इसको क्या लिखेंगे a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 की पावर 3/2, और यही क्या करना था हमें सिद्ध करना था। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक, इस प्रकार आपके क्वेश्चन कितने 9 क्वेश्चन का यहाँ पे हो गए हैं। ठीक, आगे के क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए आपको पुराने वीडियो देखने हैं, रिवीजन करना है। ठीक, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वीडियो को फिर से दोबारा एक बार देखें, और अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करें, प्रयास करेंगे उसको रिप्लाई जल्द से जल्द किया जाए। और आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।